नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। 2024 में विपक्ष के मुद्दों का शोर या फिर चलेगा मोदी की गारंटी का जोर। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में सारा खेल कुछ ही मुद्दों के इर्द गिर्द बुना जाना है। विपक्षी इंडिया गठबंधन जहां सरकार की खामियां गिनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार है, तो वहीं एनडीए मोदी की गारंटी वाली तस्वीर लेकर अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। जैसा कि हर चुनाव में होता है, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो चुनाव और उसके नतीजों को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। आपको बताते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसे 5 फैक्टर जो देश की दिशा और दशा तय करेंगे। देखिए हमारी खास पेशकश जीत का गारंटी कार्ड। पांच न्याय, 5 गारंटी और 5 फैक्टर। जीत में कितना असरदार? चौबीस का प्लान, सियासी संग्राम। चार 400 पार का टारगेट, मिशन सेट। रैलियां धुआंधार, प्रचार में प्रहार। मोदी का जादू या इंडी गठबंधन का हाथ? चुनाव में जनता किसके साथ? देश का क्या है मूड मीटर? किसकी ओर वोट का कैलकुलेटर? लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त बाकी बचा है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जगह जगह रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। इस बार के आम चुनाव में बीजेपी और विपक्ष दोनों ने ही बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव की दिशा तय करने वाले 5 फैक्टर अब हम आपको बता रहे हैं, जो तय करेंगे इस बार के चुनाव की दशा और दिशा। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी बिहार ही सब कुछ तय करेगा। भले ही आम चुनाव 543 लोकसभा सीटों पर हो रहा हो, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये दिशा उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटें ही करेंगी। 2019 और 2014 आम चुनाव में भी अगर नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से गद्दी पर बैठे, तो इसके पीछे इन दोनों राज्यों का विशाल जनादेश ही था। 2019 में बीजेपी गठबंधन को दोनों राज्यों में 103 सीटें मिली। पिछली बार तो यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। इस बार बीएसपी अलग है, साथ ही जयंत बीजेपी के साथ है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी इस बार इन दोनों राज्यों में कुछ सीटें बढ़ाने की उम्मीद ही कर रही है। वहीं विपक्ष को पता है कि अगर इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सीटें कम नहीं हुई, तो लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना बेहद कठिन होगा। हर गरीब के सपने का महत्व मोदी भली भांति जानता है, उसको जीने का प्रयास करता है। और इसलिए बिहार के मेरे नौजवान, बिहार की मेरी माताएं बहनें
बिहार के हर बुजुर्ग मेरे शब्द लिख करके रखिए, और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। इसलिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार के प्रयास से यहां बिहार में गरीबों को 37 लाख पक्के घर मिले हैं। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है, और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। एक सीट एक उम्मीदवार का प्रयोग। विपक्ष इस बार बीजेपी को रोकने के लिए एक सीट एक उम्मीदवार देने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का मानना है कि अगर बीजेपी के सामने एक साझा उम्मीदवार रहा और वोट नहीं बटे तो मोदी की अगुवाई में एनडीए को रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा कितनी सीटों पर होगा, अभी ये तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। यूपी जैसे बड़े राज्य में मायावती साथ नहीं आई। ऐसे में अंतिम लाइन अब सामने आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। बीजेपी का दावा है कि ऐसा होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो 2019 के चुनाव परिणाम का हवाला दे रही है। जब पार्टी को 223 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में महज राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के भरोसे नहीं है। पार्टी की योजना हिंदुत्व के साथ साथ सामाजिक न्याय पर फोकस करने के अलावा मध्यम वर्ग के साथ गांव, गरीब और किसानों को भी जोड़ने की है। गरीब किसानों के वोट में कितनी सेंध? मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में बीजेपी का चरित्र बहुत हद तक बदलने में सफलता पाई है। इसके लिए सामाजिक आधार को भी बदलने की कोशिश भी बहुत हद तक सफल भी रही। चाहे उज्ज्वला योजना हो या गरीबों को घर देने की योजना, या फिर किसानों को हर साल 6,000 रुपए अनुदान, मोदी ने गरीबों के बीच अपने वोट को विस्तार दिया है। इसे बॉटम ऑफ पिरामिड वोट कहा जाता है। पहले बीजेपी की पकड़ इस वर्ग में कमजोर हुआ करती थी। विपक्ष इसमें सेंध लगाने के लिए लोक लुभावन वादे के साथ उतरी है। कांग्रेस और बीजेपी का घोषणा पत्र। बता दें कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र नाम दिया। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 25 गारंटियां दी हैं, जिसमें गरीब परिवारों के कल्याण, महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद शामिल है। इसके अलावा युवाओं के रोजगार को लेकर भी पार्टी ने कई वादे किए हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में विकास, विकसित भारत, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और विशेष तौर पर किसानों को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बार के मैनिफेस्टो का थीम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 होगा। बीजेपी ने तमिल पुतांडु के ही दिन नववर्ष में नए भारत के संकल्प के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो को लोग मोदी का गारंटी कार्ड बोल रहे हैं। इसमें 70 इयर्स की आयु से अधिक के हर सीनियर सिटीजन को फ्री इलाज देने की गारंटी है। मोदी की इस गारंटी कार्ड में किसान समृद्धि केंद्र की संख्या बढ़ाने, भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का विजन भी है। बीजेपी ने फिशरीज सेक्टर के लिए नए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का ऐलान किया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में फिशरमैन साथियों को सीवीड की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित देने का बात कही गई है। सानी विकसित तमिलनाडु और विकसित भारत का मोदी का संकल्प
अब इस चुनाव का मिशन बन चुका है। मुफ्त अनाज योजना से लाभ। कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। चूंकि इस योजना की जद में 80 करोड़ लोग हैं, ऐसे में बीजेपी को इस घोषणा से व्यापक सियासी लाभ मिलने की उम्मीद है। 20 वर्षों का विजन। अब इस बार के चुनाव में जहां बीजेपी नेतृत्व अगले 20 सालों का विजन पेश कर रहा है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इसे लोकतंत्र बचाने का आखिरी मौका करार दे रहा है। यानी इन चुनाव का फलक 5 साल के काम के आधार पर अगले 5 साल के लिए जनादेश के सामान्य ट्रेंड तक सीमित नहीं रहा। पारंपरिक मुद्दे। इस बार के चुनाव में विपक्ष की तरफ से महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे पुराने मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन वोटर के फैसले में इनकी कितनी भूमिका रहेगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्राओं से उपजे प्रभाव की परीक्षा भी इसी चुनाव में होनी है। कुल मिलाकर विपक्ष और सत्ता पक्ष कुछ भी कहे, देशवासियों की जागरूक चेतना को देखते हुए ये तय माना जा सकता है कि आम चुनाव का ये लोकतांत्रिक पर्व एक बार फिर देश में लोकतंत्र की जड़ों को गहरा ही करेगा। पिछले 10 इयर्स में मोदी ने माताओं बहनों की सेवा की है, उनके आशीर्वाद लिए हैं, उनका दिल जीता है। तमिलनाडु की बात करूं तो 1,25,00,000 घरों में नल से जल का कनेक्शन दिया गया। यहां 12 लाख पक्के घर बनाए गए, 40 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए, 57 लाख से ज्यादा शौचालय बनवाए गए, गर्भवती महिलाओं को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि दी गई। मुद्रा योजना के तहत तमिलनाडु के लोगों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। एक और जहां एनडीए 400 पार का टारगेट लेकर चल रही है, तो वहीं पीएम मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में अधिकतर बड़े दल एक मंच पर एक साथ आ गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार, लालू यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेता बीजेपी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। गणित बनाम केमिस्ट्री। इस बार आम चुनाव में कई तरह के गठबंधन बने। पहले विपक्ष ने इंडी गठबंधन के नाम पर प्रयोग किया। हालांकि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने और ममता बनर्जी के सीट समझौते से अलग होने के बाद इसे झटका भी लगा, लेकिन कई जगह चुनावी गणितीय आंकड़ों में वो निश्चित तौर पर मजबूत दिखे। इसे काउंटर करने के लिए अंतिम समय में बीजेपी ने भी एनडीए गठबंधन में ताबड़तोड़ कई दलों को मिलाया। हालांकि ओडिशा, पंजाब में समझौता नहीं हो पाया। चुनाव सिर्फ गणित से नहीं जीते या लड़े जाते, इसके लिए केमिस्ट्री भी जरूरी है। जो गठबंधन गणित मजबूत कर केमिस्ट्री को अपने पक्ष में करने में सफल होगा, उसके लिए परिणाम और बेहतर निकलेगा। 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स। इस समय देश में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इनमें 49 करोड़ 72 लाख पुरुष और 47 करोड़ 15 लाख महिला वोटर्स हैं। थर्ड जेंडर के कुल 48,044 मतदाता हैं। 1 करोड़ 82 लाख वोटर्स पहली बार वोट करेंगे। देश भर में 10,50,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं। इन पर 55 लाख से ज्यादा ईवीएम की मदद से चुनाव कराए जाएंगे। इस बार अगर 4 जून को बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनती है, तो नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल अब पूरे देश को 4 जून का ही इंतजार है। पिछले कुछ सालों में बूथ मैनेजमेंट का फंडा चुनावों में काफी महत्वपूर्ण घटक के रूप में सामने आया है, और यही वजह है कि राजनीतिक दलों का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि बूथ मैनेजमेंट को किस तरह मजबूत किया जाए। भाजपा इस मामले में काफी सतर्क और संवेदनशील रहकर काम करती रही है, और अब कांग्रेस ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चुनाव फतह करने के लिए दोनों ही पार्टियों ने इस बार नई तरह से रणनीति तैयार की है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को भी तैयार किया है, जो डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और घरों से मतदाताओं को बूथ तक लेकर जाएंगे और अपनी पार्टी के पक्ष में ही वोट देने के लिए अपील करेंगे। राजनीतिक दलों का नैरेटिव और सिस्टम।
अंत में जिस राजनीतिक दल का सिस्टम बेहतर होगा, नजदीकी मुकाबले वाले चुनाव में जो अपने वोटरों को बूथ तक लाने में सफल रहेंगे, वही एडवांटेज में रहेगा। जाहिर है इसमें पैसा और दूसरे संसाधन भी अहम फैक्टर होंगे। इनके बीच बूथ मैनेजमेंट भी चुनाव की दिशा तय करेगा। संघ बीजेपी के बीच किस तरह की केमिस्ट्री चुनाव तक बनती है, विपक्षी दल बीजेपी के राजनीतिक संसाधन को किस तरह काउंटर करते हैं, चुनाव प्रचार को कितना विस्तार देते हैं, इन सभी बातों से भी चुनाव तय होगा। अभी तक विपक्ष कोई मजबूत नैरेटिव नहीं लाया है। वहीं मोदी की अगुवाई में बीजेपी 400 पार के नारे के साथ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में सफल हो गई है। 4 जून को आएंगे चुनाव के परिणाम। देश में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। 2019 के चुनाव की तर्ज पर ही इस बार भी देश भर में कुल 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 543 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया इस बार कुल 44 दिनों में मुकम्मल होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर, चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर, 20 मई को 5वें चरण में 49 सीटों पर, 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर और 1 जून को अंतिम और 7वें चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा। और 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आएंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में इतिहास बनना तय है। अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार जीत की हैट्रिक बनाती है, इतिहास बनेगा। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी ब्रांड कितना अहम है? क्या मोदी के चेहरे पर एनडीए इस बार 400 पार का आंकड़ा छू पाएगा? क्योंकि 2024 का मुकाबला अकेले नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। मोदी ब्रांड के मैजिक से बीजेपी शीर्ष पर पहुंच गई है। आज बीजेपी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन एनडीए को क्या विपक्षी दल रोक पाएंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।